अस्सलाम वालेकुम। आज शाम का टाइम है और मैंने कहा चलें आपसे गप्पे लगाते हैं। आमतौर पे मैं दिन के टाइम आपसे गप्पे लगाती हूँ। अभी आई हूँ, मैं शकील के घर गई हुई थी। चले गए शकील हमारे प्यारे, अब तो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो हमारी इतनी प्यारी दोस्तियाँ हैं, ऐसे प्यारे रिश्ते हैं जो कि खून के रिश्तों से ज़्यादा हैं। तो हम आज गए थे फिर उनकी तरफ। हमने अच्छा, फरी जो है ना शकील की वाइफ, वो ज़ाहिर है हमारे इतना पुराना साथ है। तो पहले वो चली गई उनकी डेथ के बाद अपने बच्चों के पास सऊदी अरब। बेटी है और बेटा दुबई में है। फिर उनको यहाँ पे भी आना होता है, उनका दिल यहाँ पे भी है, ज़ाहिर अपनी एक जगह होती है सारी ज़िंदगी की। फिर उनके बच्चों ने भी कहा कि अब आप डिफेंस में ऐसी जगह घर लें जहाँ ये सब लोग आपको मिल सके, क्योंकि पहले बहुत दूर चली गई थी। अब हम आज मिलने गए थे, मैं, शब्बीर जान, फरीदा और बहरोज़, सफ़ीना, रुबीना, हम सब ने कहा आज हम उनके पास जाते हैं। फिर बड़ी खुश हुई, बड़ी प्यारी औरत है। अभी छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी। बहरोज़ तो हर वक्त बकवास ही करता रहता है। जरा हम लोग सब बैठे हुए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे सब दोस्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है? $3 डॉलर भेजिएगा। आजकल कोई डॉलर नहीं बन रहा है, आजकल रेट गिरा हुआ है। और ये हमारे शकील के घर, हमारे प्यारे शकील, हमारे मिट्ठू प्यारे, और ये हमारी प्यारी सी भाभी है। क्या बात है। और हमारी उनकी बेटी है, उनके दामाद है। ये हमारा आतिफ है, ये हैदर है, हैदर है, उनका बेटा है। सारे बच्चे हमारे बहुत प्यारे। हमारे आतिफ है। आतिफ आप हमारी जिंदगी में आए हैं, बड़े खुश हैं आपसे। और ये शबीर जान जो है वो बहुत प्यार से सफीना से बहुत अच्छा पेश आए हैं। और है ना, और मैं जो हूँ, मैं रोज के लिए सबसे ज्यादा उदास थी। देखिए, जरूर टैग कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राशन डलवाना है, राशन। सब्सक्राइब तो सबसवारी, सब्सक्राइब तो सबसवारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। बहुत अच्छा, 3 महीने बाद। तस्वीर अब बस कर दे यार। थैंक यू। अरे यार, तस्वीर बनवा लो, मैंने घर भी जाना है भाई। अगर मैं कुछ कहूँ ना कि हम लोग क्लिप बना रहे हैं, फोन कहते हैं आटा लेना है, चावल लेने हैं, हमें डॉलर भेजिएगा। इतने को डॉलर नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, कोई खास डॉलर नहीं आ रहे, जाहिलों के ज्यादा आते हैं। मुझे नहीं पता क्या है, ये क्या चक्कर है। तो वो तो जो भी है, लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या हुआ एकदम से, मुझे समझ नहीं। या तो मुझे लगता है वो टिकटॉक पे कोई बेगैरत जो है ना, बेगैरत, वो मेरे क्लिप चुरा के लगा रहा है, और उसकी वजह से सचमुच, हालांकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, वो पैसे नहीं बन रहे, मैं बता रही हूँ। लेकिन मैं तो खैर, जो जाहिर है, जो थोड़े बने ना बने, जो भी बने, अब एक सिलसिला शुरू किया है तो उसमें लगी हुई हूँ। तो बस यही है। बाकी तो ज़िंदगी देखे हम सब ने साथ गुजारी है, दोस्तों के साथ गुजरी है। फिर जब वो चले जाते हैं, उनकी बीवियों से भी हमारे ताल्लुकात होते हैं। फिर जाहिर है वो ताल्लुक ख़त्म तो नहीं होता ना, बीच में गैप आता है। हम लोग काम करते हैं, फिर हम मजाक कर रहे थे। वो बड़ी प्यारी खातून है फरी, और बड़ा अच्छा लगा आज हम सबको वहाँ आए। वो इतनी प्यार से, इतनी खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी। कहती मुझे अपने मियाँ याद आ गए। आज बस शकील नहीं थे हमारे दरमियान, नहीं तो हंसते रहते। मैं उनको बड़ा छेड़ती थी बहुत सारी चीज़ों में। बड़े ही नमाजी परहेजगार थे। हमको याद है सबसे पहले जो लोग शो बिज़नेस में या टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा मजहबी थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग, मतलब मुस्लिम थे, उसमें शकील थे। तब बिल्कुल यंग थे, फिर भी यहाँ पे माशाल्लाह मेहराब थी, और मेकअप लगाते थे ताकि वो ड्रामों में नज़र ना आए। तो मैं मजाक में छेड़ती थी कि हाँ, आप इतनी इबादत इसलिए करते कि आपने गुनाह बहुत किए। हंसते थे फिर ना, लेकिन क्या प्यारे रिश्ते थे। बस मेरी बेटी नरीमान की शादी हुई, उसके कपड़े उन्होंने बनाए, मेरे बनाए। बदर खलील के बेटे की शादी हुई, उसके बनाए। बड़े अच्छे डिज़ाइनर थे, कपड़े भी बनाते थे। बस यादें रह जाती हैं, और क्या, बारी बारी सब चले जाएंगे। तो अगर आज हम उनको याद करते हैं तो वो प्यारा सा रिश्ता जो हमने बनाया था उसकी वजह से है। खैर जनाब, मैंने सोफे का कपड़ा बदलवाया। आपको तो कितना फ़र्क लग नहीं रहा होगा, पहले ऑफ वाइट था, फिर ये ज़रा सा ना बेज सा है, और मुझे प्लेन ही चाहिए होता है कि ताकि मैं उस पर ये रंग बिरंगी चीज़ें डालूँ और वो निकले। क्योंकि अगर मैं इस पर बहुत कोई प्रिंट श्रिंट ले लूँगी ना तो फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। और इतने कलर्स हैं, फिर कलर्स निकलते भी ऐसे हैं। जब आप नीचे बेस इनका कोई प्लेन हो या डल हो, उसके ऊपर आप कलर्स डालें। जैसे मेरा ये जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिखाओ, ये वाला जो कोना है ना, यहाँ पे मेरा ये हॉट पिंक जो कुर्सियाँ, इसके साथ का पूरा सोफ़ा था जो मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो यहाँ जगह कम थी और पूरा सेट था इस तरह का कलमकार का। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसकी जगह नहीं बनेगी, वरना यहाँ तक तो मेज़ कुर्सी सोफ़ा ही आ जाता।
तो दिल, हाँ ये बात भी एक है, देखिए सामान से प्यार जो है ना वो एक हद के बाद नहीं ठीक। हम चीज़ें बनाते हैं, सामान बनाते हैं, फिर जगह के हिसाब से उसको रखते हैं, लेकिन जहाँ आपको लगे कि ये इसकी जगह नहीं है, बेच दें, निकाल दें, किसी को दे दें। मैंने अल्लाह जानता है सारी ज़िंदगी सामान निकाला है, और बहुत निकाला है। जब भी बनाया एक कुछ और तो पिछला वाला निकाल दिया। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, रिश्तेदारों को भी दिया, मुलाजमों को भी दिया। लेकिन बात यह है कि आपने कुछ दिन एक सामान इंजॉय किया, और ये ज़रूरी नहीं कि टूट जाए तो फिर ही आप दें। मेरे कोई चीज़ें टूटी फूटी मैंने किसी को नहीं दी। हाँ, यूज़ थी तो थोड़ा-सा ज़ाहिर है कि उसको दिल बोर भी हो जाता है, फिर जगह भी नहीं होती है। जगह बदलने से, मैं पहले बड़े घर में थी, फिर वहाँ से बड़े अपार्टमेंट में आई, फिर उससे ये छोटा अपार्टमेंट है एरिया वाइज़, वैसे तो 4 बेडरूम है ये भी। तो फिर वो ये बात है कि आप अपना दिल कड़ा करना पड़ता है। कई अच्छी चीज़ें भी आपकी पसंद की भी होती हैं, जैसे मेरी वो थी ना एक मसाज चेयर थी, हाय! वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था निकालने को, लेकिन फिर क्या करती, वो इतनी बड़ी थी कि उसने आधा लाउंज ही घेर लेना था मेरा। तो ये बात भी है कि आपको अपनी जगह की मुनासिबत से ही चीज़ें रखनी चाहिए, और चीज़ों से प्यार नहीं करना चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए, इंसानों से प्यार करना चाहिए। मुझे कोई अफ़सोस नहीं है, मैंने जो चीज़ें यूज़ की, आराम से फिर किसी और के काम आई, तो कोई बात नहीं। ऐसे सस्ती-सस्ती भी बेच दी थी मैंने, और कुछ ऐसे भी दे दी थी, जो नहीं बिकती दे दी। मैं देखती हूँ कि लोगों को सामान से बड़ा प्यार होता है, लग के बैठे रहते हैं, फिर उसको कलेजे से लगाए रखते हैं, फिर उससे बॉदर भी होते हैं, वो सर पे आ जाता है, फिर वो पुराना हो जाता है, फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर वो बिकता नहीं है। ये सब चीज़ें आपको प्लीज़ करने के लिए हैं, इस्तेमाल के लिए भी हैं, और आपको अच्छा भी लगता है। अब ये सोफ़ा जो है ना मेरा, इसको शायद हो गए हैं 22-23 साल। पक्का सोफ़ा है, बेस इसका लकड़ी का है। मैंने इसके 4 दफ़ा कपड़े बदलाए हैं। कुछ भी नहीं, इसको मैं ऐसे फेंक दूँ खामख़ाई। मुझे बड़ा पसंद है, और बड़ा मज़बूत और अच्छा सोफ़ा है। तो मैं नहीं फेंकती इसको, मैं इस पे अच्छे से अच्छा कपड़ा चढ़वा लेती हूँ। जब मुझे लगता है मैला हो गया, मैं बदल लेती हूँ। और ये है कि आप ज़ाया भी ना करें कि खामख़ाई उठा के फेंक दें नखरे करके कि बस अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। नहीं, मैं ये भी नहीं करती, लेकिन वो ये चीज़ है कि जितनी चीज़ों की जगह हो। इसी तरह मैं आज एक और बात सोच रही थी। देखिए, ज़िम्मेदारियाँ जो है ना ज़िंदगी में, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते। नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कई माँ-बाप ही नहीं करते, कई बच्चे नहीं करते। जिसकी जो ज़िम्मेदारी है, अगर वो उसको समझे, तो फिर तो ठीक है, वरना फिर ज़िम्मेदारी ना उठाए। शादियाँ ना करें अगर आप बीवी को या मियाँ को नहीं झेल सकते, या आपको लगता है कि आप अपना आप बाँट नहीं सकते, तो ना करें शादी। आराम से मौज करें, अपना कमाएँ, अपना खाएँ, किसी की ज़िम्मेदारी ना लें। कभी-कभी मैं देखती हूँ कि बच्चों के बाप जो हैं वो उनको खर्चा नहीं देते। माँ से लड़ाई हो जाती है तो खर्चा नहीं देते। माँ से लड़ाई है ना, बच्चों से तो नहीं है ना। बच्चे परेशान होंगे तो अब पता नहीं, अल्लाह पूछेगा उनको, और क्या हो सकता है। फिर लोगों के बच्चों के नाना-नानी लग जाते हैं साथ में, दादा-दादी लग जाते हैं। कई दफ़ा नाना-नानी ज़्यादा लगते हैं, दादा-दादी तो क्या लगेंगे, क्योंकि दादा-दादी तो अपने बेटे को सही समझते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है ऐसे लोगों पे, उनको ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा गुनाह है। अपनी ज़िम्मेदारियों से आँख बचाना बहुत बड़ा गुनाह है। और बहरहाल खैर, ज़िम्मेदारियों की बात मैं ऐसे करने लगी, मुझे ख़्याल आ रहा था कि ज़िंदगी में अल्लाह ने जो भी हमें रिश्ते दिए हैं, बहनों के रिश्ते हैं, भाई का रिश्ता है, माँ-बाप का है, बच्चों का है, कोई ना कोई ज़िम्मेदारी तो हर किसी की बनती है ना उस तरफ। बहनों का हाल पूछना, उनका ख़्याल रखना, ये भी भाइयों का फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर भाई भाई कुछ बड़ी चीज़ बनते हैं, या ज़्यादातर भाइयों का ये होता है ना कि हम भाई हैं। आजकल मुझे अपनी बहनें बहुत याद आ रही हैं। अस्मा से मिली थी, थोड़ी देर को आई थी वो एक दिन, फिर वो लाहौर चली गई। बाजी अमेरिका में है, सुंबल किसी और दुनिया में है। कैसे वक्त होते थे जब हम सारी बहनें इकट्ठे होके गप्पे लगाते थे, एक दूसरे के कपड़े डिस्कस करते थे। इतनी मज़े की बात बताऊं, कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम जैसे कपड़ा लेके सिलवाया करते थे पहले, अब तो रेडीमेड चीज़ें बहुत आ गई। तो मैं कोई प्यारा सा लॉन का प्रिंट लेती थी, उसका कपड़ा सूट सिलाया, मैं लाहौर उतरी हूँ तो सुंबल वही पहन के खड़ी इत्तेफाक से। हमारी चॉइसेस इतनी मिलती थी। मैंने नहीं उसको दिखाया था, इत्तेफाक से हाय। एक दिन मैंने कोई आशियाना से कुर्ता लिया था अपने लिए भी और हुसैन साहब के लिए भी, बड़ा प्यारा सा बेज था। लो जी, जब मैंने देखा तो असमा ने भी पहना हुआ था, सुंबल ने भी पहना हुआ था। तो कितना मिलता है बहनों का टेस्ट और बहनों की मिजाज, और मगर क्या करें, बस ऐसे ही जुदाइयाँ हो जाती हैं। आजकल मुझे लोग भेजते हैं साइमा चौधरी के क्लिप्स, तो बड़ा मज़ा आता है, फिर मैं अपने पेज पे लगा देती हूँ, फिर लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। बहरहाल उसमें भी सुंबल का एक क्लिप आया था एक दिन, बस बड़ा रोना आया मुझे, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ। ऐसे ही है ज़िंदगी, खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा है। आजकल मैंने बाजरे की रोटी शुरू की हुई है, बाजरा और जौ और किनवा मिला के ना, तो सुबह मैं नाश्ते में खा रही हूँ।
मैंने कहा वैसे वो बड़े मज़े की है, बेसन की रोटी की तरह है। जब हम टोस्ट भी रोज़ खाते हैं ना तो उसमें सोडा होता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी बेसन की रोटी टाइप खा लेंगे, मज़े की है। और आज तो मैंने सुबह सुबह उसको भिंडी के साथ खाया, वैसे मैं ऑमलेट के साथ खा रही हूँ। आई थिंक बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। और धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। मैंने शायद एक दिन बताया भी था, पता नहीं तस्वीर डाली थी शायद कोई। तो मुझे लगता है हमें कुछ ना कुछ अपने ऑल्टरनेट फूड पे जाना चाहिए और जाना होगा, क्योंकि इतना कुछ ना खालिस है। अब ये हम खुद कर रहे हैं। बशीर लाया था जौ और बाजरा और किनवा का मैंने आटा कहीं से मंगवाया था, तो वो मैंने मिलूँ कि इसको कहा कि मुझे बना दो, थोड़ा सा देसी घी लगाए। अब मैं कल उसको गुड़ से खाऊंगी, समझ आई बशीर, मुझे उसके साथ गुड़ देना। तो ज़रा मज़े लेते हैं ना भाई, देखिए क्या है, मुख्तलिफ चीज़ें। और शुगर के लिए वैसे मुझे अल्लाह ना करे है नहीं, लेकिन ख्याल एहतियात तो करना चाहिए। तो चाय के साथ बहुत मज़ा आता है, जैसे कोई एक कड़क सा एक बिस्किट टाइप ही है ना। बहरहाल जी, खाने पीने की चीज़ें। अब कई लोग पूछते हैं अपनी लिपस्टिक का शेड बताएं, मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी चालाक हूँ। मैं एक थोड़ी लगाती हूँ, मैं आउटलाइन लगाती हूँ डार्क, उसके बीच में कुछ पिंक हल्का सा लाइट लगाती हूँ, वो कुछ का कुछ बन जाता है। तो मुझे तो नहीं आता शेड बताना। शायद मैक की एक दो लिपस्टिकों का मैं शेड बता दूंगी आपको, अभी तो मुझे याद नहीं है। बाकी कुछ लोग कहते हैं अपनी रात की फक्की बताएं, अपनी दिन की बताएं, मैंने कितनी दफ़ा तो बताई है, हैं? रात वाली फक्की में ज़ीरा और क्या कहते हैं अजवाइन और सौंफ, इसको हल्का सा तवे पे भून के पाउडर बना के इसमें काला नमक डाल लें, बस मज़े का। और एक फाँक ले आराम से, बहुत अच्छा हो जाता है हाजमा। आजकल तो ये हो रहा है। बस अब इंशाल्लाह ताला मैं कुछ ही दिनों में बिज़ी होने वाली हूँ, शूटिंग पे चली जाऊँगी। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया है, कल एक दो मुझे और काम है बैंक शैंक के, वो कर लूँगी। आजकल अभी आज दोस्तों से इतने 3 महीने बाद मिली हूँ, सब लोग मुझसे लड़े थे, इतने दिन के लिए चली जाती हो, इतने दिन के लिए चली जाती हो, क्या करूँ फिर। मैंने कहा काम है, वो भी काम करना होता है। बहुत अरसे के बाद मिली, बहुत मज़ा आया दोस्तों के साथ मिलके, ठंड पड़ गई। चलें आज बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात होती है, मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। हाँ 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 हाँ, कमरे में आई हो तो मज़ा आ गया भाई, है। मिसेस एंथनी ने इतना प्यारा मेरा बेड कवर बदला है, यस। और यहाँ से भी तो नज़ारा कितना मज़ेदार है, पंखे चल रहे हैं भनाभन, सफाइयाँ हो रही हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने शीशे की सफाई करनी, इमारत में आते हैं। मेरा ख्याल ये वेट कर रहे हैं कि वो मानसून निकल जाए, बारिशें हो जाएं, तो फिर करेंगे ये। ओहो हो, मेरे कमरे से कितना प्यारा नज़ारा है, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो ये सफाइयाँ करी। हाँ, जाली वाले को भी बुलाया था आज, ये तो सब चीज़ें हमने उल्टी पुल्टी की हैं, लेकिन दिस इज़ द वे आई सी माई सी। आई सी माई सी है। यहाँ से बैठ के मैं नज़ारा करती हूँ समुंदर का नीचे तक, बड़ा मज़ा आता है मुझे इस जगह पे। और जनाब ये मेरी टेबल पे मैं काम कर रही थी, अब मैं काम करूँगी थोड़ी देर और। मुझे अपना कोई स्क्रिप्ट बनाना है, क्योंकि मैंने कहीं परफॉर्म करना है, मुझे अपने साथियों के साथ जो कुछ करना होता है काम शाम, उसकी मैं लिख लेती हूँ नोट्स। चले देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। हाँ जी, अब मैं आई हूँ तो देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ खड़ की हुई है। तो हमारी जाली भी खड़ की हुई है उसामा। ये तो आप आते हो तो हमारी जालियाँ हम दोबारा से आपको बुला लेते हैं। उसामा बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो देखिए कैसी चला दी भाई, वाह। तो ये देखो ना, समंदर पे इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, फिर ये जालियाँ फंस जाती हैं, फिर हम उसामा को बुलाते हैं। और वेरी गुड बेटे, थैंक यू वेरी मच उसामा। आपने बाहर वाली भी करके जानी है सब, ठीक है, ओके, थैंक यू। और इधर आओ तो ज़रा नज़र भी आओगे, वहाँ तो लाइट के पीछे नज़र नहीं आता, वैसे भी इतना गोरा चिट्टा है, नज़र कहाँ आएगा। खुश रहो बेटे, शुक्रिया। क्या मौसम है, चाहत के काबिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। क्या करूं, सारी यूथ के गाने दिमाग में घुसे हुए हैं, दिल में समाये हुए हैं, मज़ा आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इस कदर प्यारा मौसम है, कोई गर्मी नहीं। गर्मी आई तो मैं बच गई, मैं गर्मियाँ वहाँ पे काट के आ गई। और देखे क्या मेरा झूले का हुआ है, तालिया टांगा हुआ इस पर, ये जैसा। और फिर क्या कहते हैं, ये कपड़े भी टंगे हुए हैं, मगर मैंने ये बड़ा अच्छा लिया, प्लास्टिक का है, देखें ये दिखा। पहले मैंने लकड़ी का बनवाया हुआ था, तो वो मैं सीव्यू में भी
उधर क्रीक विस्टा में भी बनवाया हुआ था, फिर वो क्योंकि जो एल्युमिनियम का होता है वो तो हो जाता है ख़राब, तो ये बड़ा अच्छा आया है प्लास्टिक का। मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने फिर वो लकड़ी वाला ख़राब हो गया तो उसको फेंक दिया और ये मैंने ले लिया, क्योंकि समंदर के पास तो भाई ये मसाइल है। तो हम तो भाई ये अपना सारा समंदर के पास रहने का एक तरीका है, वो तरीका आपको आना चाहिए। हाँ जी, झूले पे बैठने का भी अपना मज़ा है। आज मैं निकली थी, कोई 2-4 ज़रूरी काम थे। नादरा के दफ्तर गई थी। हाइला नींबू देखे माशाल्लाह 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 कितने प्यारे हैं, प्यारे। ये देखिए मेरे माशाल्लाह, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले प्लांट लिए। मैंने कहा नींबू लगे हुए देना मुझे, अल्लाह करे कि फिर इसमें ये चल जाए। और ये कह रहा था 2-3 फूल आ रहे हैं, इसके भी निकलेंगे। अल्लाह करे कि मैं जो हूँ अपनी कुछ मुन्नी सी फुलवारी का मज़ा ले रही हूँ तो मेरे पास नींबू भी आ जाए। और यहाँ पे कुछ लगाया था और अल्लाह इसने वो ये पौधा यहाँ लगा दिया था जो वहाँ से अंदर से काटा था ना, ये अंदर से निकाल के यहाँ लगाया। अल्लाह करे चल जाए, मर ना जाए। इतने प्यारे इसके पत्ते हो गए थे ऊपर तक, लेकिन दीवार में घुस रहे थे ना, मैं क्या करती। तो कुछ तो करना था, अल्लाह करे यहाँ चल जाए। इतनी सी जगह है पर दिल चाह रहा है कि क्या क्या ही लगा लूँ, अमरूद का दरख्त लगा लो, जाम का लगा। खैर जनाब, बड़ा मज़ा आया। बड़े दिनों के बाद मैंने आज अपना ये लॉन का सूट निकाला है। वहाँ पे तो हम बूट पहन रहे थे, खैर सर्दी नहीं थी, मगर वहाँ पे चप्पलों का कोई हाल नहीं है। भाग भाग के, आपको तो पता ही, मैं काम कर रही थी, भागी दौड़ी कर रही थी। तो आज मैंने अपनी चप्पलें पहनी, बड़ा मज़ा आ रहा है। कभी अपना मज़ा है चप्पल पहन के भागने का, है ना भाई। अभी मैं नेल पॉलिश नहीं लगा रही आजकल, क्योंकि भाई अब फिर जाना होता है बाहर, तो फिर लगानी है। जब काम पे जाऊँगी तो देखूँगी। अगर तो मैंने खुद से पहनने तो मैं बचा लूँगी अपने नेल्स को, थोड़ा से को ब्रीथ करने देना चाहिए। मैंने वहाँ पे लगाए थे नेल्स कुछ दिन, तो मैं जल्दी से उतार देती हूँ 1.5-2 महीने बाद, बस थोड़े से मज़ा ले लिया। क्योंकि अब जो ड्रामा करना है उसमें तो अम्मी जान बनना है। अम्मी जान बेचारी तो बहुत शरीफ शादी होती है, अम्मी जान के मेरी तरह नखरे थोड़ी होती है। मैं तो वो अम्मी जान थोड़ी है जो मैं ड्रामों में बनती हूँ। तो फिर सर पे दुपट्टे वाली हुई तो फिर क्या करेगी नेल पॉलिश का। लिहाजा मैंने अभी उतार दी है। थोड़े से गंदे मंदे हो रहे हैं ना, वो जो ग्लू लग जाता है ना उससे हो जाते हैं। पर मैं कहती हूँ चलो उनको रोज़ मैं लगाती हूँ वैसलीन, इसलिए कि ये फिर अपनी उससे ये देखिए ना, इसकी भी शक्ल कितनी गंदी हो रही है मेरी। ये देखिए, तो अभी मैं इनको बचा रही हूँ कि नहीं लगा रही। अच्छा जी, ये तो है। लेकिन बस ऐसे में घर आई तो मैंने कहा चलिए, आज मैंने बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी शॉपिंग की। और शॉपिंग क्या, अपने शैम्पू लिए, अपना फेस वॉश लिया, अपना बॉडी वॉश जो होता है वो लिया, टिशू के डब्बे लिए, फ्लश फ्रेशनर लिए, अपनी पसंद का मारी बिस्किट लिया। अरे अल्लाह, उनका इश्तेहार ही दे दिया मैंने। मारिया बिस्कुट लिया, बिस्कुट। और मैंने क्या लिया, अचार का जो कचौमर सा नहीं मिलता वो लिया। मैं तो कभी जाती नहीं हूँ। एक इसका भी प्लेजर है, अपनी ग्रोसरी करने का अपना प्लेजर है। और वहाँ जाती हूँ लड़कियों के साथ, वो तो अपने घर की ग्रोसरी करती हूँ। मैं कह देती हूँ ये भी ले लो, वो भी ले लो, मुझे क्या पता इन्होंने पिज़्ज़े खाने, क्या मैं तो नहीं खाती। तो इस तरह की चीज़ें मैंने आइसक्रीम में लिया आज, ये बताऊँगी। तो वो कुछ जो होती है चौकबार होती है, मुझे पसंद है। जब गई तो मज़ा आ गया, तो मैंने कहा चलो आज मैं, वरना मैं बच्चे छोटे थे ना तो इनके साथ निकलती थी। सुपरमार्केट हम जाते थे, फिर सौदे लेते थे पूरे महीने का। फिर वो बंगले में थे तो 5 मुलाजिम भी थे, तो खासा बड़ा सा एक सिलसिला था ग्रोसरी का। फिर रिश्तेदार भी आते थे, मेरे घर वाले भी और बच्चों के ददियाल वाले भी। तो काफ़ी मतलब जो शॉपिंग थी वो और तरह हो जाती थी। गोश्त बहुत ज़्यादा, फिर मुर्गियाँ। अभी क्या हुसैन साहब हैं, एक वो आलू कीमा या पता नहीं शिमला मिर्च कीमा खाएँगे। अरे अल्लाह, इतना बड़ा वो गुजर गया टैंकर। और मैंने फ़ोन पे वो नहीं लगाया हुआ माइक, सॉरी। मैं खाऊँगी टिंडे गोश्त, तो वो खाएँगे कीमा, और बाकी कद्दू भी बना हुआ है। तो हम तो 2 बंदे, या ये बशीर है या मिसेस एंथनी है, कभी खाती कभी नहीं खाती। खैर वक्त अच्छे गुजर गए सब के सब, और जो वक्त है वो भी बहुत अच्छा है। शुक्र है अल्लाह का, जो वक्त अल्लाह ने अब दिया है वो भी बहुत प्यारा वक्त है। चलें देखती हूँ अगली व्लॉग में क्या आपके साथ मुझे एक्टिविटी करनी है।